कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ये जो परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, ये ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और इस्राएल को सख्त संदेश है। अब ये तो चर्चा के दायरों में है, मगर यहां पर साफ तौर पर अमेरिका का दोगलापन दिखाई देता है। आपने गौर किया होगा, इसी महीने किम जोंग उन ने यह मिसाइल परमाणु परीक्षण किया, मगर ट्रंप के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर सैनिक चढ़ाई बिल्कुल नहीं की, उत्तर कोरिया के किसी ठिकाने पर मिसाइल हमला नहीं किया, मगर वो ईरान जो बातचीत के लिए तैयार था, वो ईरान जो अमेरिका की तमाम शर्तों को मान रहा था, उसके सुप्रीम लीडर को तुमने मार दिया, उसके बेकसूर नागरिकों को तुम रोज मार रहे हो, मगर उत्तर कोरिया के खिलाफ तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ करने की। क्यों? क्योंकि उत्तर कोरिया एक डिक्लेयर्ड परमाणु राष्ट्र है, घोषित परमाणु शक्ति है, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर कोरिया जुड़ा हुआ है चाइना के साथ, वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। और यहां पर साफ तौर पर अमेरिका का दोगलापन उभर कर सामने आता है। सबसे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों, आप CNN की इस रिपोर्ट को देखें, जहां पर आप देखेंगे कि किम जोंग उन, तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ भी दिखाई देते हैं, वो बेटी जो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। दोस्तों, इस खबर के क्या मायने हैं, इसके सामरिक मायने क्या हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर पहले एक एक करके जो बड़ी खबरें पिछले 12 घंटों में सामने आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बड़ी आग लगी हुई है ईरान के एक मिसाइल हमले में। ईरान ने यहां पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो अमरीकी इंटरेस्ट हैं, अमरीकी हित हैं, उस पर प्रहार किया है और आप देख सकते हैं यहां पर आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ईरानी ड्रोन में हुए हमले के बाद यह जबरदस्त आग लगी हुई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू आखिरकार सामने आ गए हैं और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो कॉफी पी रहे हैं। और आप जानते हैं नेतन्याहू सामने क्यों आए हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो गायब थे और अफवाहों का बाजार गर्म था कि एक ईरानी मिसाइल ने उनकी जान ले ली है। अब नेतन्याहू को खुद सामने आना पड़ा है और यहां पर वो कॉफी पी रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान हमसे समझौता चाहता है, ट्रूस चाहता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसके अलावा जो अन्य खबरें आ रही हैं दोस्तों, अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक सायरन्स ब्लेयर इन सदर्न इजराइल अमिड वार्निंग्स ऑफ न्यू मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। इस वक्त दक्षिणी इजराइल में सायरन बज रहे हैं